दोस्तों आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही काम का है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे विटामिन के बारे में जिसकी कमी होने से शरीर में भयंकर बीमारियां होती हैं। आप सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे बीमारियां होती हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन B3 और विटामिन D की कमी से होने वाले रोगों के बारे में, इसके फायदे, और अगर शरीर में इसकी कमी है तो किस तरह से पूरा किया जा सकता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक, जब आप वीडियो को लाइक करते हो, पसंद करते हो, तो हमारा मोटिवेशन अप होता है। दोस्तों वैसे देखा जाए तो विटामिन B3 की कमी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, जबकि विटामिन B3 की कमी से लोगों में कई तरह की भयंकर बीमारियां होती हैं। बरसात के मौसम में जो डायरिया होता है, डायरिया की बीमारी विटामिन B3 की कमी से ही होती है। इसके अलावा डिमेंशिया जैसी मानसिक बीमारी का खतरा भी विटामिन B3 की कमी से ही होता है। विटामिन B3 शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है, जो दिल के रोगों के खतरे को कम करने में मदद करता है। यह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन को भी रोकता है, जो हृदय के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि वे धमनियों को कठोर करते हैं और रक्त प्रवाह को बाधित करता है। नियासिन यानी कि विटामिन B3 जो नस होती है, नसों को फैलाने और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने के लिए जाना जाता है। शरीर में विटामिन B3 की कमी होने के कारण लोगों में नपुंसकता जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। नियासिन यानी कि विटामिन B3 की कमी से अंदरूनी कमजोरी होती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों के लिए ये हार्मोन्स को बनाने में मदद करता है। तो जो लोग अंदरूनी कमजोरी से गुजर रहे हैं उन्हें विटामिन D3 का जांच जरूर करवा लेना चाहिए, या फिर डाइट में विटामिन B3 वाले फूड्स को जरूर शामिल करना चाहिए। दोस्तों विटामिन B3 यानी कि नियासिन चिंता, डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी समस्याओं के लिए फायदेमंद होता है। डिप्रेशन वाले लोग आमतौर पर विटामिन B की कमी महसूस करते हैं। इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन का निम्न स्तर अक्सर डिप्रेशन की ओर ले जाता है। सेरोटोनिन को अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन की आवश्यकता होती है, जो वास्तव में विटामिन B3 यानी कि नियासिन की मदद से बनता है। अगर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य हो जो डिप्रेशन में हो, हमेशा स्ट्रेस में रहते हों, चिड़चिड़ापन या फिर चिंता में हमेशा डूबे रहते हों, तो उनको विटामिन B3 वाले फूड्स यानी आहार खाने को जरूर कहें। दोस्तों पेट से जुड़ी कई समस्याएं होती हैं, जैसे कब्ज, दस्त या फिर एसिडिटी, जिसकी वजह से लोगों को असहजता महसूस होती है। तो ऐसे में विटामिन B3 वाले खाद्य पदार्थ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और कोशिकाओं को बेहतर करने में मदद करता है। विटामिन B3 ऑस्टियो अर्थराइटिस की समस्या को कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा यह अर्थराइटिस की वजह से जोड़ों में होने वाले दर्द और सूजन को कम करने में काफी मदद करता है। विटामिन B3 मसल्स और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। अगर आप जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, मसल्स पेन से हमेशा 2-4 होते रहते हैं, अगर आपको अर्थराइटिस की समस्या है, तो डाइट में विटामिन B3 वाले फूड जरूर शामिल कीजिए। तो विटामिन B3 के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं जरा देख लीजिए। आप डाइट में चिकन, मछली, हरी मटर, मशरूम, ब्रोकली और बादाम का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों विटामिन B3 ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने में, नसों में मजबूती और दबाव की वजह से नसों में होने वाली प्रॉब्लम को रोकता है। विटामिन B3 की कमी हो जाए शरीर में तो हाथ और पैरों के तलवों में जलन भी होने लगती है। तो जिनको भी हाथ पैरों के तलवों में जलन की समस्या होती है तो उन्हें भी डाइट में विटामिन B3 वाले फूड्स जरूर शामिल करना चाहिए। आप मूंगफली खाकर अपनी विटामिन B3 यानी कि नियासिन की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। एक कटोरी मूंगफली में 12 ग्राम नियासिन होता है, जो कि आपके दिन की 90% आवश्यकता को पूरा करेगा। वैसे हमारे शरीर को 14 से 15 ग्राम विटामिन B3 की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप इसे मूंगफली खाकर पूरा कर सकते हो, सनफ्लावर का सीड्स खाकर पूरा कर सकते हो, मशरूम, ब्राउन राइस, बाजरा, दूध, दही, हरी सब्जियां, सेम, मटर, बादाम, संतरा, केले। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडे और मछली को डाइट में शामिल कीजिए। बादाम, सनफ्लावर सीड्स और मूंगफली खाना चाहते हैं तो इस गर्मी के मौसम में भिगो कर खाइए, क्योंकि इन तीनों की तासीर काफी गर्म होती है। आप अपने चिकित्सक के परामर्श से विटामिन B3 सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों विटामिन D के बारे में। शरीर के लिए जरूरी विटामिन D 5 प्रकार का होता है। विटामिन D1, D2, विटामिन D3, D4 और विटामिन D5। विटामिन D के सभी प्रकार शरीर में अलग अलग काम करते हैं। शरीर में कैल्शियम का अवशोषण करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए प्रतिरक्षा तंत्र को बेहतर करना,
हड्डियां और नर्व सिस्टम को सही से काम करने में विटामिन डी की बहुत ही जरूरत होती है। दोस्तों, शरीर के लिए जरूरी विटामिन जितने भी होते हैं उसमें विटामिन डी सबसे जरूरी है। शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का बैलेंस बनाने में विटामिन डी बहुत ही जरूरी होता है। विटामिन डी पाचन तंत्र से जरूरी पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मददगार होता है। शरीर को भोजन द्वारा पोषक तत्व अवशोषित करने के लिए विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। विटामिन डी शरीर को वायरस और संक्रमण से बचाने का भी काम करता है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो विटामिन डी की कमी जिनमें है उन्हें कोरोना वायरस का खतरा ज्यादा हो सकता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी विटामिन डी फायदेमंद होता है। नर्व सिस्टम, मांसपेशियों और नसों के अच्छे से काम करने के लिए विटामिन डी जरूरी होता है। विटामिन डी मोटापा और कैंसर जैसी बीमारियों से बचाने में भी फायदा पहुंचाता है। हार्ट रोग या फिर दिल के रोगों को खतरे को कम करने में भी विटामिन डी फायदेमंद होता है। डायबिटीज जैसे रोगों से बचने के लिए भी शरीर को जरूरी विटामिन मिलना ही चाहिए। अगर शरीर में लंबे समय तक विटामिन डी की कमी हो जाती है तो मोटापा और सूजन का खतरा बढ़ जाता है। शरीर में, बॉडी में, हाथ पैरों में स्वेलिंग आने लगती है। तो सबसे जरूरी बात है कि विटामिन डी को शरीर में किस तरह से पूरा किया जाए। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है दोस्तों सूर्य की रोशनी, सूर्य की धूप होती है। जब इंसान की त्वचा पर सूर्य की रोशनी या धूप पड़ती है तब इस शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिससे विटामिन डी बनता है। इसके अलावा कुछ खाने वाली चीजें भी हैं जो विटामिन डी के स्रोत होते हैं। विटामिन डी वाले फूड्स देखें तो टमाटर, शलजम, मशरूम, पनीर, नींबू, अंडे के पीले वाले भाग में विटामिन डी की मात्रा काफी अच्छी पाई जाती है। हाल ही के कुछ रिसर्च बताते हैं कि डार्क चॉकलेट में भी विटामिन डी की मात्रा होती है। चुकंदर और शकरकंद में भी कुछ मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। वैसे तो शरीर द्वारा विटामिन डी जब बनाया जाता है तब इससे नुकसान नहीं मिलते हैं। जब शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी लिए जाते हैं, लेकिन विटामिन डी के सप्लीमेंट्स डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना विटामिन B3 और विटामिन डी की कमी से होने वाले रोगों के बारे में और इसे किस तरह से शरीर में पूरा किया जाए इसके बारे में। तो अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होता हूं दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिए।